नमस्कार दोस्तों, हिंदी मूवीज टीवी चैनल में आप सबको खुशीमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी मूवीज टीवी चैनल पर एक बहुत दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल हिंदी मूवीज टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। शुक्रिया। वह सुबह थी जब सर्दी अपनी पूरी ताकत के साथ दस्तक दे रही थी। हर तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थी और पूरा गांव ठंड से कांप रहा था। घरों के भीतर भी आग जलाकर ही ठंड से बचा जा सकता था। ऐसे मौसम में हर किसी को अपनी रसोई की गर्माहट की याद आती थी, जहां चाय की महक और पकवानों की खुशबू पूरे घर को सुखद बना देती थी। गांव में एक छोटी सी रसोई थी जो एक साधारण से घर के अंदर बनी थी। रसोई के पास एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बाहर की सर्दी का एहसास होता था, लेकिन अंदर की गर्मी मन को सुकून देती थी। रसोई में काम करने वाली महिला का नाम रमा था। रमा एक सधी हुई गृहिणी थी जो न केवल अपने घर का ख्याल रखती थी बल्कि गांव के कई घरों में खाना भी बनाती थी। उसके हाथों में कुछ खास था। उसकी रसोई में बनाई गई हर चीज किसी जादू से कम नहीं होती थी। इस सर्दी में रमा ने ठान लिया था कि वह अपने घर के लिए कुछ खास बनाएगी। उसने चूल्हे के पास बैठते हुए अपने पुराने पत्थर के मसाले कुटने वाले कसेलों को उठाया और उनमें कुछ मसाले डाले। उसकी नजरें किसी और ही दुनिया में थी, जैसे वह किसी खास ख्याल में खोई हुई हो। रमा का पति शंकर, जो दिन भर खेतों में काम करता था, घर लौटते ही रसोई की महक को महसूस करता। वह जानता था कि रमा का खाना हमेशा स्वाद से भरा होता था, लेकिन आज वह कुछ और ही खा पाना चाहता था। उसने रमा से कहा, रमा, आज कुछ अलग बनाएं, कुछ ऐसा जो इस ठंड में हमें ताजगी और गर्माहट दोनों दे। रमा मुस्कुराई और बोली, ठंड के मौसम में कुछ गर्मागर्म पकवान से अच्छा क्या हो सकता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज तुम कुछ खास खाने को पाओगे। उसने चूल्हे पर एक बड़ा कढ़ाई रखा और उसमें ताज़ी घी डालकर गरम किया। फिर उसमें कटे हुए आलू, मटर और कुछ मसाले डालकर उसे धीरे धीरे पकने दिया। साथ ही उसने कुछ ताजे पत्ते, हरी धनिया और मिर्च डालने का भी सोचा। रमा का हाथ बहुत फुर्तीला था। वह सब्जियों को तब तक पकाती जब तक वे एकदम मुलायम और स्वादिष्ट न हो जाएं। वहीं शंकर का मन और भी उत्तेजित हो रहा था। वह रमा के हाथों बने इस खास पकवान का स्वाद चखने के लिए बेताब था। रमा ने देखा कि शंकर रसोई में आने लगा है, तो उसने शंकर से कहा, तुम तो हमेशा जल्दी आ जाते हो, लेकिन आज तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिर रमा ने चाय भी तैयार करनी शुरू की। यह एक खास चाय थी जिसमें अदरक, लौंग, दालचीनी, इलायची और शहद का मेल था। जब चाय उबालने लगी तो उसकी महक पूरे घर में फैल गई। चाय के साथ कुछ गर्मागर्म पकौड़ी भी बनाई गई, जो इस ठंड में किसी ताजगी से कम नहीं थी। शंकर बाहर की ठंडी हवा को महसूस करते हुए अंदर आया। रमा ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शंकर ने बैठते हुए कहा, तुम्हारे हाथों का खाना सच में जादू है। रमा मुस्कुराई और चाय का कप शंकर को देते हुए कहा, खुश रहो, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। शंकर ने चाय का पहला घूंट लिया और उसके चेहरे पर संतुष्टि की लहर दौड़ गई। फिर उसने सब्जी और पकौड़ी का स्वाद लिया। यह सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है, रमा। तुमने सचमुच खास कुछ बनाया है, शंकर ने कहा। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि ठंड से लड़ने के लिए बनाया है। हमारी रसोई की गर्माहट ही इस सर्दी से हमें बचाती है।
यह घर हमेशा गर्म और खुशहाल रहेगा, रमा ने जवाब दिया। ठंड की इस रसोई में न केवल खाना पक रहा था, बल्कि प्यार और स्नेह की गर्माहट भी फैली हुई थी। रमा और शंकर की रसोई सर्दी से कहीं ज्यादा गर्म थी, क्योंकि वह गर्माहट वहां सिर्फ चूल्हे से नहीं, बल्कि दिलों से आती थी। और इस तरह उस ठंड की रसोई में सर्दी के मौसम में स्वाद, प्यार और गर्मी का अद्भुत संगम हुआ। रमा और शंकर के साथ कुछ देर चाय की चुस्कियां लेते हुए घर में एक अजीब सी शांति और सुकून था। बाहरी ठंड की चपेट में आते हुए भी रसोई का कोना गर्म और सुकून देने वाला था। रमा ने फिर से चूल्हे पर नजर डाली, जहां उसकी बनाई सब्जी पक रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह जानती हो कि इस रसोई में हर एक वस्तु, हर एक पकवान, हर एक मसाला उनके घर की सर्दी को हराने में सक्षम है। इसी दौरान शंकर ने पूछा, रमा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? ये सब खाना तो बहुत समय लेता है। तुम हमेशा यही करती हो? रमा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए खाना पकाना सिर्फ भूख मिटाने का तरीका नहीं है। यह हमारे परिवार का प्यार है, हमारी एकता का प्रतीक है। इस ठंड में घर का हर सदस्य खुश रहे, यह मेरे लिए सबसे जरूरी है। जब सब एक साथ बैठकर खा रहे होते हैं, तब सर्दी का एहसास कम हो जाता है। शंकर ने समझा और सर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, रमा। इस ठंड में यही सबसे अच्छा तरीका है घर को गर्म रखने का। इतना कहते हुए रमा ने कढ़ाई में पक रही सब्जी को चूल्हे से उतार लिया और उसे एक बड़े प्याले में डाला। फिर उसने ताजा तंदूरी रोटी बनाई, जो गरम-गरम चूल्हे से निकलते ही भाप देती थी। वह रोटी रमा के हाथों से बाहर की ताजगी और घर की गर्माहट का संदेश देती थी। अब रमा और शंकर ने साथ मिलकर खाना शुरू किया। रमा ने सबसे पहले शंकर को रोटियां और सब्जी परोसी। शंकर ने एक निवाला मुंह में डाला और उसकी आंखें चमक उठीं। रमा, यह तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। तुम किसी मास्टर शेफ से कम नहीं हो। हर बार कुछ नया ही बनाती हो। रमा हंसी और बोली, यह कोई बड़े मसाले या कड़ी मेहनत की बात नहीं है, शंकर। जब दिल से खाना बनाया जाता है, तो उसका स्वाद ही अलग होता है। और फिर सर्दी में तो यह और भी खास बन जाता है। उन दोनों ने मिलकर वह स्वादिष्ट खाना खाया, और घर की रसोई में सर्दी की हर ठंडक दूर हो गई। अब वहां सिर्फ गर्मी, प्यार और सुकून था। बाहर की बर्फीली हवा का असर किसी पर नहीं था, क्योंकि रमा की रसोई में वह गर्माहट थी, जो सब कुछ बदल देती थी। कुछ देर बाद रमा और शंकर आराम से बैठकर चाय का दूसरा कप पीने लगे। शंकर ने चाय का कप रखते हुए कहा, रमा, अब मैं समझ गया हूँ कि घर की असली गर्मी इस रसोई से आती है। तुमने हमारे घर को सिर्फ एक रसोई नहीं, बल्कि एक घर बना दिया है। रमा ने सिर झुकाते हुए कहा, यह हमारा घर है, और यह घर तभी सचमुच घर बनता है, जब हर एक सदस्य का दिल उसमें शामिल होता है। सर्दी चाहे जैसी भी हो, लेकिन जब हम साथ होते हैं, तो वह ठंड भी हमें नहीं छू सकती। अब रसोई में कोई चिंता नहीं थी। रमा और शंकर का दिल एक दूसरे के साथ था, और उनके घर में सर्दी की कोई दहशत नहीं थी। ठंड की इस रसोई में केवल प्रेम, गर्मी और सांत्वना का माहौल था। समाप्त।